नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में इकाई 7 खाना खजाना इस चित्रपाठ का हमने पिछले अभ्यास में वर्णन किया था। यहाँ पर इसके कुछ अन्य प्रश्न जो रह गए हैं आज हम उन्हें हल करेंगे। सबसे पहले एक बार फिर से चित्रपाठ का पुनरावर्तन कर लेते हैं कि ये रसोई घर का चित्र है। इसमें माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर रखा हुआ है, दूसरे पर एक तवा रखा हुआ है जिस पर रोटी सेकी जा रही है। माँ रोटी बेल रही है। माता के पास में एक बच्चा खाना खा रहा है। बच्चे के पीछे उसकी दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है। बच्चे के सामने एक पानी का बर्तन रखा हुआ है। दादी माँ के पास ही जो अलमारी के खाने हैं उनमें मिर्च मसाले, दाल, तेल ये सारे डिब्बे रखे हुए हैं। ऊपर के खानों में थालियाँ, कढ़ाई, कड़छुल इस तरह के बर्तन रखे हुए हैं। कुल मिलाकर यह पूरा रसोईघर बड़ा ही साफ और सुंदर है। तो इस तरह हमने इस चित्रपाठ को वर्णित किया। प्रश्न 2 हमें पूछ रहा है कि क्या पसंद है और क्या नहीं। तो यहाँ आपको जो पसंद है उसके आगे सही का निशान लगाना है, जो नहीं पसंद है उसके आगे गलत का निशान लगाना है। पहला है चीज़ का चित्र। तो यह कौन सा चित्र है? करेले का। तो इसका नाम लिखेंगे करेला। तो क्या इसे मज़े से खाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्वाद में कड़वा है, इसलिए इसे खाना पड़ेगा या बिल्कुल नहीं खाएंगे। दूसरा है एप्पल यानी सेब। सेब हम मज़े से खाएंगे। फिर है आम। आम भी फलों का राजा है और लगभग सभी बच्चों को बहुत ही प्रिय होता है। तो आम भी हम मज़े से खाएंगे। फिर है जलेबी। आहा, सबके मुंह में पानी आ गया। वैसे ही जलेबी भी हम बड़े मज़े से खाएंगे क्योंकि यह हमारी प्रिय होती है। उसी के बाद है आइसक्रीम। ओहो, अब तो बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं क्योंकि आइसक्रीम तो हम बहुत ज़्यादा मज़े से खाते हैं। तो इस तरह हमें करेले के अलावा सेब, आम, जलेबी, आइसक्रीम ये सभी हम मज़े के साथ खाएंगे। पर करेले को खाने में थोड़ी तकलीफ़ होगी तो उसे खाना पड़ेगा। इस तरह हमने इस प्रश्न को हल किया। अगला प्रश्न हमें कह रहा है, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उसे देखकर हमें कहानी बनानी है। तो देखिए, चित्र के अनुसार एक पिताजी हैं जो बैठे हैं और पास में उनके 2 पुत्र हैं जो लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ दूसरे चित्र में दोनों को पिताजी ने बुलवाया है। एक पुत्र के पास लकड़ी का एक गट्ठर नज़र आ रहा है, दूसरा पुत्र उसे देख रहा है। फिर पिताजी ने दोनों को एक एक लकड़ी तोड़ने को दी है, तो दोनों ने एक एक लकड़ी आसानी से तोड़ दी। अगले चित्र में पिताजी ने उन्हें गट्ठर तोड़ने के लिए दिया, तो दोनों गट्ठर को नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पर एक चित्र के आधार पर कहानी दर्शाई गई है। अब हम इस कहानी को पढ़ेंगे और लिखेंगे। तो देखिए, चित्र के अनुसार अब चित्र 1 के अनुसार हमें कहानी लिखनी है, जो कि कुछ इस तरह से है कि कमालपुर नाम का एक गांव था। उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उनका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे। उनके 2 बेटे थे, वो दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। रामू चाचा ये देखकर बहुत चिंतित होते थे। उन्होंने अपने बेटों को बहुत समझाया पर उन पर इनका कोई असर नहीं हुआ। फिर भी दोनों लड़ते झगड़ते ही रहते थे। तो रामू काका को हमेशा उन दोनों की चिंता लगी रहती थी। तो एक दिन रामू काका को इस समस्या का उपाय सूझा। उपाय यानी तरीका। उन्होंने प्लान सोचा, आइडिया लगाया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने को कहा। लकड़ियों का एक गट्ठर यानी लकड़ियों का समूह। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। तो जैसे ही एक एक लकड़ी तोड़ने को कहा तो दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। तो एक एक लकड़ी तोड़ना तो बड़ा ही आसान था, इसलिए दोनों से आसानी से टूट गई। पर एक साथ पूरी लकड़ी का गट्ठर क्या वह टूट सकता था? नहीं। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई पर वे लकड़ी का गट्ठर नहीं तोड़ सके। तो रामू चाचा ने उन्हें सीख दी कि तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे
और लड़ते रहोगे तो कमज़ोर बनोगे। तब से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे और रामू चाचा की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। तो इस प्रकार रामू चाचा ने उन दोनों को क्या सिखाया? एकता में ही बल है। यानी हम अगर मिलजुल कर रहेंगे तो कोई भी हमें परेशान नहीं कर सकेगा, और अगर हम लड़ते झगड़ते आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे तो कोई ना कोई उसका फ़ायदा ज़रूर से उठा लेगा। इसलिए हमें एकता में ही बल है, यानी मिलजुल कर एक साथ ही रहना चाहिए। तो मित्रों, आज इस कहानी से हमने जो सीख ली, इसी के साथ साथ हमने चित्रपाठ खाना खजाना इसका अध्ययन किया, इसे पढ़ा और समझा। धन्यवाद।